जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, The moment you have any problem in your life, कई लोग समझते हैं ये बीमारी प्रभु ने दी, many people think that this sickness or disease has been given ये by Lord. समस्या प्रभु ने दी, Lord, these problems have been given ये by Lord. प्रॉब्लम प्रभु ने दी. This problem is given by Lord. शायद प्रभु मुझे तड़पाना चाहता है. It might be possible where Lord wanted me to have that pain. मुझे आपका नहीं पता, I don't know about you, मगर मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, इवन पास्टर्स लोगों से मिला हूं, जिनका ये मानना है कि प्रभु बीमारी देता है और वही प्रभु बीमारी निकालता but है. I know one thing where I've met many pastors and they think and believe that Lord is the one who gives sickness and he heals one. अब लोगों को लगता है कि बीमारी प्रभु ने दी. So people think that Lord has given the sickness. आज मैं आपके दिमाग में सिर्फ एक बात को घुसा देना चाहता Today हूं. I want to put one thing in your mind. आपको कोई नींद में भी उठाकर बोले और आपसे पूछे क्या बीमारी प्रभु देता है, आपको बहुत स्ट्रांगली उस बात का खंडन करना है. You know, even if you wake up while sleeping, if someone asks you that who gives the sickness, you need to tell it properly. आपको इतना ज्यादा उसका अपोज करना है कि शैतान को पता चले आप उस बीमारी को ग्रहण नहीं कर रहे. Even you have to oppose in such a way where Satan should know that you're not accepting that sickness. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying here? आप इमेजिन कर देखिए, क्रिश्चियन लोगों के अगर माइंड में है कि प्रभु बीमारी देता है, Imagine one thing, believers are thinking that Lord is the one who gives the sickness. इमेजिन करो जो प्रभु दे रहा है वो खुशी खुशी ले लेते हैं. Imagine that Lord, whatever he gives with that happiness. आप इमेजिन करिए ना, अगर प्रभु कुछ दे रहा है Imagine if Lord is giving you something. तो अगर आप मानते कि प्रभु बीमारी दे रहा है तो लोग उससे भी खुशी खुशी ले लेते हैं. Even if you believe that Lord gives the sickness, even you will take that thing with that happiness or joyfulness. कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग कहते प्रभु ने दिया है. There are many people I have seen that they say that Lord has given me. मुझे ऐसा कहने दीजिए, Let me tell you like this. प्रभु बीमारी को बनाने वाला प्रभु नहीं है. Lord is the Lord who never gives sickness. प्रभु ने बीमारी नहीं बनाई. Lord is not the one who gave this sickness. बाइबल में ऐसा कहा लिखा है, प्रभु ने आदम को बनाया और आदम के साथ कैंसर भी बनाया. And where it is written in the Bible where Lord has created Adam and gave lots of sickness. प्रभु ने आदम बनाया और आदम को बनाने के बाद हवा को बनाने के साथ उसके साथ कोई बीमारी को भी जोड़ दिया. And when Lord has created Adam and Eve, where you have heard where he has given sickness also. आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने बीमारी को बनाया. If you read the entire Bible, you will not see a single verse where it is written that Lord has created this sickness. तो बीमारी आई कहां से? So from where this sickness came from? जब आप रोमियोस का 5वां अध्याय की 12वीं आयत पढ़ते हैं, So when you read Romans chapter 5 verse 12, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई है. इसका मतलब यह है एक मनुष्य के द्वारा पाप आया. it means through that one human being that sin arrived in this और world. पाप के कारण मृत्यु आई. And through that sin that death came. सब बोलिए, आदम के कारण पाप आया, आदम के कारण पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आई. पाप के कारण मृत्यु आया. जोर से बोलिए, आदम के कारण पाप आया, आदम के कारण पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आई. पाप के कारण मृत्यु आई. फिर से बोलो, आदम के कारण पाप आया, आदम के कारण पाप आया, पाप के कारण बीमारी आई. पाप के कारण बीमारी आई. जोर से कहिए, आदम के कारण पाप आया, आदम के कारण पाप आया, पाप के कारण पाप के बीमारी कारण आई. बीमारी आई. कितने लोग इस बात पर बिलीव How करते many हैं? of you believe in this? पर पूरी बाइबल में आपको एक बात नहीं मिलेगी कि प्रभु ने बीमारी को बनाया. You will not see a single verse in Bible that Lord has created the sickness. पाप के कारण बीमारी उत्पन्न हुई है. It's just because of sin this sin has arrived. इवन परमेश्वर ने मृत्यु को भी नहीं बनाया. Even Lord has not created death. वो मृत्यु भी पाप के कारण आई है. Even the death has come through that sin. सो बीमारी का जो उद्गम है, जो सोर्स है, वो शैतान है. So the source of this sickness is Satan. आप इमेजिन करिए, जो बीमारी शैतान दे रहा है, So imagine the sickness what Satan is giving. आप कह रहे हैं कि प्रभु ने दी है. You are telling that it has been given by Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you listening this? ऐसे कई चर्च जहां पर चिन्ह और चमत्कार नहीं होते. There are many churches where you cannot see all those wonders and signs and miracles. उन सब कलीसियाओं में आप एक बात कॉमन देखेंगे, उनका ऐसा मानना है प्रभु बीमारी देता, प्रभु बीमारी You लेता. will see one common thing in those churches that they believe that Lord is the one who gave all मगर those मैं sickness. चाहता हूं,
मेरे चर्च के लोग इस बात के लिए बहुत क्लियर रहे, But then I wanted my church people to be clear about प्रभु this. बीमारी नहीं देता है, That Lord never gives sickness. प्रभु कोई बीमारी नहीं देता है। Lord never gives any kind of sickness. चिल्लाकर कोई कहे कि बीमारी का उद्गम जो है वो प्रभु से नहीं हुआ। बीमारी का उद्गम जो है वो प्रभु से नहीं हुआ। अपने पड़ोसी को देखिए See your neighbor. और बोलिए बीमारी प्रभु से नहीं आती। बीमारी प्रभु से नहीं आती है। बोलो बीमारी प्रभु ने नहीं बनाई, बीमारी प्रभु ने नहीं बनाई है। बीमारी प्रभु ने नहीं बनाई। बीमारी प्रभु ने नहीं बनाई है। फिर से बोलो बीमारी प्रभु ने नहीं बनाई। बीमारी प्रभु ने नहीं बनाई है। हालेलुया। Hallelujah. फिर बाइबल और एक बाइबल वर्स लोग बहुत कोट करते हैं। And there is one more Bible verse where many people quote this. इधर सुन रहे हैं आप? Are you listening, church? आप सुन रहे हैं? अपने पड़ोसी को चेक कर लीजिए सुन रहे हैं कि नहीं। Check your neighbor if he's listening or not. बोलो अभी तक जो बोला है आपको सब याद हो गया है? Tell him that whatever is said here, whether you heard it or not, याद हो गया आपको? whether you have remembered it or not. हालेलुया। Hallelujah. अब एक बाइबल वर्स है जो लोग बहुत कोट करते हैं। So there are many people who quote one Bible verse एक अंधा व्यक्ति है that there is one blind person, और यीशु ने कहा कि यीशु से पूछा गया ये अंधा क्यों है, and where Jesus was asked why he's blind. तो यीशु ने कहा कि ना इसके माता पिता ने पाप किया है और ना ही इसने पाप किया है, मगर ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो। And where Jesus said that his parents never committed sin, he never committed sin, but it happened because that Lord should be glorified through तो this. जो लोग ये मानते हैं कि प्रभु बीमारी देता है वो ये कहते हैं ये बीमारी मेरे शरीर में इसलिए आई क्योंकि अब इससे प्रभु की महिमा होगी। And whosoever say the Lord has given this sickness, and this through the sickness Lord will be glorified. आपको क्या लगता है आपकी बीमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रभु उसको वो बीमारी को यूज करेगा क्या? What do you think your sickness is so important for Lord where he will use for that sickness? यूज करने का मतलब क्या प्रभु आपके अंदर बीमारी डालकर उसे यूज करवाएगा? And using means whether he will place those sickness in you and use you. बीमारी का जो सोर्स है वो शैतानी है। Always the sickness source is Satan. इवन जब आप अय्यूब की घटना देखेंगे, अय्यूब के जीवन में बीमारी परमेश्वर ने नहीं दी थी। Even you will see the incident of Job, you will see that it was not from Lord. प्रभु ने शैतान को अलाउ किया था। It was Lord who allowed Satan in his सोर्स life. प्रभु नहीं था। It was not the Lord was the source. Hallelujah. अपने दिमाग को बोलो प्रभु बीमारी नहीं देता है। Tell your mind that Lord is not the one who gives the sickness. ऐसे हाथ लगाकर बोलो, प्रभु बीमारी नहीं देता है। ऐसे ऐसे बोलो प्रभु बीमारी नहीं देता है। प्रभु बीमारी नहीं देता है। बोलो प्रभु बीमारी नहीं देता है। प्रभु बीमारी नहीं देता है। अपने शरीर को बोलो प्रभु बीमारी नहीं देता है प्रभु तुझे। बीमारी नहीं देता है मुझे। बोलो वो शैतान की तरफ से है शैतान की तरफ से है ये, और उसको एंजॉय मत कर। और उसको एंजॉय मत कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो ये बाइबल वर्स क्या है फिर? So what is this Bible verse now? ये लड़का ये कैसे अंधा हुआ? So this blind person, how did he become blind? इसके लाइफ में ये बीमारी कैसे आई? So how did he get this sickness in his life? बीमारी का सोर्स शैतानी है। And always Satan is the source of the sickness. मगर कई बार But many times, जो ऑलरेडी बीमारी आपके जीवन में है, whatever sickness is there in your life, प्रभु से चंगा करके अपनी महिमा लेता है। Lord always glorify himself by healing you. जो बीमारी ऑलरेडी है, All those sickness which is already there in your life, इसका मतलब ये है, it means, मान लीजिए कोई अपने सेहत का ध्यान नहीं रखता imagine if someone is not taking about his health, और उसकी गलती से बीमारी हो गई, and because of his mistake he got उसके sick, पाप के कारण बीमारी हो because गई। of his sins he got sick. अब वो जो भी कारण से बीमारी हुई है, So now whatever reasons he got मगर sick, जब प्रभु से हील करता है, वो हील करने से प्रभु महिमा लेता but है। then when Lord heals him, through that healing, Lord takes that glory. इसका ये मतलब नहीं है प्रभु बीमारी डालेगा और वही प्रभु बीमारी निकालेगा। It doesn't mean that Lord will give that sickness and heal you and take the glory. अगर ऐसा होता तो इमेजिन करिए यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है जाओ जाकर लोगों को चंगा करो, And imagine if Lord Jesus has told his disciple, go and heal people. मगर चंगा करने से पहले रुक जाओ, थोड़ी देर में उन्हें बीमार करके आता हूं। But that before healing, stop there. I want to give those sickness to them. ये तो बात ऐसी हुई। It is like this. किसी लंगड़े को यदि चलाना है If you ask any handicapped person to तो यीशु walk, चेलों को बोलेंगे थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मैं उसे लंगड़ा करके आता हूं, फिर तुम उसे चंगा करने जाना। if the Lord Jesus will tell his disciple, wait until unless I give that sickness, you don't heal them. कुछ कलीसिया के हिसाब से तो वचन ऐसे ही हुआ, And according to some believers, the verse is like this. तू ही दर्द देता और तू ही मरहम लगाता That है। you are the one who gave the pain and you are the one who heals us.
Hallelujah. ऐसा हुआ कि कैंसर को कोई ठीक करने जा रहा है, It's like where someone is going to heal cancer, यीशु मसीह बोलेगा 2 साल पहले मैंने कैंसर दिया था, अब तू जाकर निकाल. and Jesus is telling that 2 years ago I've given this cancer, now you go and heal him. ना कैंसर ना कोई भी बीमारी, बीमारी का उद्गम प्रभु की ओर से नहीं है. And any kind of sickness is not the source or from Lord. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you understood what I said here? ये शैतान का अटैक हो सकता है. And this might be the attack from Satan. हम एक वर्स पढ़ेंगे, We'll read one verse. लूक चैप्टर 13 वर्स 16. Luke chapter 13 verse 16. लूक 13:16. Luke chapter 13 verse 16. निकाल लिया आपने? निकाल लिया जल्दी से? Are you ready, church? बाइबल में लिखा है, In Bible it is written, आदम के द्वारा पाप आया and through Adam we got sin, और पाप के कारण मृत्यु आई. and through that sin we got death. ये जो पाप आया है, So what that sin came, ये शैतान ने लेकर आया. and this is where Satan brought it. आप समझ रहे हैं मेरी बात? Do you understand what I'm saying here? आप सही में समझ रहे हैं? इधर देखिए ना, Look at me now. स्क्रीन पर देखिए, बाइबल वर्स आपको बड़ा दिख रहा होगा. You can look at the screen, you can see the Bible verse here. अब यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? So what is written in the Bible here? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, And this woman, a daughter, a descendant of Abraham, who Satan has bound for 18 long years, इसे बांध किसने रखा था? and who have tied this? बाइबल कहती है शैतान ने बांध रखा था. Bible says Satan is the one who tied her. आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, बीमारी देने वाला शैतान था. If you read the entire Bible, you will understand that Satan is the one who gives the sickness. आप जैसे प्रभु से दूर होते हैं, The moment you go away from Lord, शैतान को अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके जीवन में बीमारी डालने की, Satan gets the opportunity to give those sickness in your life. और वो बीमारी को आपके अंदर डालता है, To give those sickness in your life, और आप कहते प्रभु ने डाला. and then you say that it's been given by Lord. कोई बीमारी प्रभु नहीं डालता. There is no sickness which is given by Lord. सिर्फ एक बात को आज दिमाग में घुसा लेना You है, need to understand and put it in your mind one thing. कोई बीमारी प्रभु नहीं डालता है, सब शैतान डालता है. There's no sickness which is given by Lord, but it's just given by Satan. सो एक तरीका वो होता है जहां पर नेचुरली पाप के कारण आपके जीवन में बीमारी आती So है. there is one way where you get the sickness by your sins. एक तरीका वो होता है जहां पर शैतान आप पर अटैक करता है. And there is another way where Satan attacks you. एक तरीका वो होता है जहां पर बीमारी आपके जीवन में इसलिए आती है आपके इग्नोरेंस के कारण. And the other way is where the sickness come in your life is because of your ignorance. अब मेरी बात सुनिएगा, Now you listen it carefully. सब लोग इधर देखिए, Look at me now. सब लोग इधर देखिए. Look at me, everyone. हाँ, आंखें बंद कर ही देखिए, मगर देखिए. हालेलुया. Hallelujah. सब लोग इधर देखिए. Look at me now. अगर मान लीजिए Imagine कोई चीज आपके शरीर के लिए हानिकारक है that if anything is bad for your health और आपने गलती से उसे खा लिया and mistakenly you took it or you consumed it और आप प्रार्थना करके चंगे हो गए, and you prayed and you've been healed, अब आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर चीज खाने से हम बीमार होते हैं, and now you understand that by eating such thing you will get sick, और वो लिटरली एक खराब चीज है. and literally that's a bad thing. एग्जाम्पल के तौर पर पिज्जा, For an example, pizza, जो पूर्ण रूप से मैदे से बना हुआ है. and which is being made by flour, मैदा शरीर के लिए हानिकारक है. and that flour is not good for your health. मगर आप अब प्रभु को बोल रहे, प्रभु मैं कितना भी मैदा खा लूं ना मैं मोटा होऊंगा ना मैं बीमार होऊंगा. And you're telling Lord, whether I eat that much of flour, I'll not get fat and I'll not get sick. आप एक दिन में 10 पिज्जा उड़ा रहे हैं And you're eating an entire day 10 pizzas. और आप बोल रहे हैं कि चंगाई मेरी विरासत है. And then you're telling that healing is my part. हालेलुया.
Hallelujah. ये तो बात हो गई, आप प्रभु को परीक्षा में डाल रहे हैं। It's like you are bringing Lord in that test. प्रभु के वचनों को व्यर्थ वहां पर ले रहे हैं। That you are taking away the word of Lord. बाइबल कहती है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। And Bible says your body is the house of the Holy Spirit. आपको आपके शरीर की देख रेख करना है। That you need to take care of your body. आपको जो चीज खाने के लिए आपका शरीर सूट नहीं हो रहा है, मत खाइए। And whatever is not benefiting your body, you should not eat such thing. Hallelujah. मैं नॉर्मल चीजों की बातें नहीं कर रहा। I'm not talking all normal things here. मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोटीन खाना बहुत खाओ, If I'm telling that you need to eat protein, you need to eat more. मगर मैदा बंद कर दो। But then stop eating flour. Hallelujah. गेहूं की रोटी बंद कर सकते तो और अच्छा है। And if you can stop eating wheat, chapatis, it's better than nothing. हेल्थ कॉन्शियस लोग समझ रहे होंगे। And people who are health conscious, they'll understand what I'm saying here. बाकी सब सोच रहे, रोटी खाना छोड़ देंगे फिर क्या खाएंगे। Other people are thinking whether we should stop eating chapatis, then what we'll eat. ऐसे कई लोग हैं जो अब रोटी खाना जिन्होंने छोड़ दिया, There are many people who have left eating chapatis, स्पेशली गेहूं की रोटी। and especially that chapatis which is made of wheat. अब मैं हेल्थ से रिलेटेड क्लास यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, And I don't want to take the classes regarding health मगर related मैं आपसे things. एक बात कहना But चाहता I हूँ, wanted to tell you one thing here. आपको बुद्धि का भी प्रयोग करना है। That you need to use your mind. जब आप इग्नोरेंस दिखाते हैं, When you show that ignorance, शैतान अटैक करेगा। Satan attacks you. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you understood here? और कई बार लोग शैतान की इन चीजों को अलाउ करते हैं। And there are many times where people allow the things from Satan. खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, तब तक खाए जा रहे जब तक खुद ही ऐसी लुढ़क कर गिर नहीं जाए। And they are eating more where they don't feel satisfied, and that is much more than anything else. हमने पड़ोसी को बोलो चंगाई आपकी विरासत है। चंगाई आपकी विरासत है. कितने लोग अभी भी यहाँ पर हैं? How many of you still present here? हालेलुया। Hallelujah. जब आप नए नियम को पढ़ते हैं, When you read the New Testament, इससे पहले हम पुराने नियम की बात करते हैं। and before it, we'll talk about Old Testament. सब लोग इधर देखिए, Look at me now. इधर इधर देखिए। Look at me now. आप में से कई लोगों के पास एक हृदय में प्रश्न होगा, There might be one question in your heart पुराने नियम में प्रभु ने बीमारियां भेजी थी। that according to Old Testament, Lord has given the sickness. हाँ, Yes. मिस्र के लोगों पर बीमारी भेजी, That Lord has given those sickness to Egyptians, विपत्तियां भेजी। and there were problems. ऐसे कई जगह है जहां पर परमेश्वर ने बीमारियां भेजी, And there were many places where Lord has given those sickness. और मैं एग्री करता And हूं। I agree on it. मगर मैं एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देता But हूं I want to thank Lord for one thing, कि मैं अब पुराने नियम में नहीं हूं। that I am no more in Old Testament. Hallelujah. Hallelujah. पुराने नियम में ऐसा हुआ होगा, And it might be possible that it has been done. मगर नए नियम में आप एक आयत बताओ जहां पर यीशु मसीह ने किसी को बीमार किया, But tell me one verse in New Testament where Jesus has given sickness to anyone. या यीशु मसीह को गुस्सा आया और यीशु मसीह ने पलट कर बोला जा तुझे कोढ़ लग जाए। And where Jesus got anger, he was angry and he told someone or cursed him about with that sickness. जा तुझे बीमारी हो जाए। That you go and you should have that sickness in you. पूरी बाइबल पढ़ लो, If you read the entire Bible, एक बाइबल वर्स नहीं मिलेगा जहां पर यीशु ने किसी को बीमार किया। there will be no such one single verse in Bible that where Jesus had given that sickness. अगर नए नियम में से आप चंगाई के अध्यायों को निकाल दोगे 25% बाइबल आधी हो जाएंगी। And if